बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, और उसमें हम पहला स्टेज पढ़ चुके हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। फिर उसके बाद हमने दूसरा स्टेज पढ़ा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हमने ये पढ़ा कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग नहीं रखते वो उस स्टेज में। और अब हम पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी का तीसरा स्टेज, जिसमें बच्चे लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, और उस स्टेज का नाम है स्टेज नंबर 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे होते हैं 7 to 11 ईयर ओल्ड। इस एज के बच्चे मिडिल या फिर लेट चाइल्डहुड में आते हैं, बट पियाजे मानता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। अब ऑपरेशनल का मतलब हमने पिछली स्टेज में हमने पढ़ा कि लॉजिकली सोचना, और कंक्रीट का मतलब देख लेते हैं। कंक्रीट एक होता है कंक्रीट, और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट अब कंक्रीट क्या है कि कंक्रीट वो चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने होती हैं, वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हूँ, या वो हम किसी पावर पॉइंट की स्लाइड पे देखते हूँ, या किसी रील में देखते हूँ, या मूवी या किसी ड्रामा में देखते हूँ, और उसको देख के हम जो लॉजिकली सोचते हैं उसको कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल। अब ठीक इसी का उल्टा है कि वो चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने ना हों और हमें बताया जा रहा हो, तो हम उनके बारे में इमेजिन करें, हम उनके बारे में सोचें। और इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चे की लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे स्टार्ट होती है? बच्चा चीज़ों को देखता है, देखने के बाद लॉजिकली सोचता है। इस स्टेज में बच्चे लॉजिकली सोचते हैं। लॉजिकली तब सोचते हैं जब चीज़ें बच्चे की आंखों के सामने होती हैं। अब यह है कि इससे पिछले स्टेज में हमने देखा कि जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, वो अपनी गुड़िया को वो रज़ाई के अंदर वो छुपा रहे होते हैं कि इसको सर्दी लगती है, या फिर गुड़िया को वो खाना खिला रहे होते हैं कि इसे भी भूख लगती है। उनमें लॉजिकली थिंकिंग नहीं होती, हालांकि उन्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि गुड़िया को भूख लगी हुई है या फिर गुड़िया को सर्दी लगी हुई है। वो इमेजिन करते हैं। बट इस स्टेज में बच्चे वो सोचते हैं जो उनकी नज़रों के सामने होता है, इसलिए इस स्टेज का नाम रखा गया है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इस स्टेज का जो मेन पॉइंट है वो है लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट्स। यहां पे बच्चा क्या शो करता है? यहां पे बच्चा शो करता है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्सिबिलिटी ये है कि जो चीज बच्चा जानता है, ठीक उसका उल्टा भी बच्चा अपने दिमाग में कर पाएगा। और इसके अलावा एक और चीज है जिसे कहा जाता है डी सेंट्रेशन। पिछली स्टेज में हमने पढ़ा था सेंट्रेशन, और वो क्या था कि बच्चा किसी एक जगह पे अपना ध्यान फिक्स कर लेता है। बट इसमें डिसेंट्रेशन का मतलब ये है कि बच्चा इस स्टेज में अपना ध्यान किसी एक जगह पे नहीं रखेगा, बल्कि वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखेगा, वो एक चीज़ के मुख्तलिफ पहलू को देखेगा, और वो कम और ज़्यादा की गलती नहीं करेगा। और पिछली स्टेज में हमने पढ़ा था लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब यहाँ लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं होगा, बल्कि कंजर्वेशन होगा। कंजर्वेशन अब क्या है कि बच्चा कम और ज्यादा की गलती नहीं करेगा, और बिकॉज ऑफ डिसेंट्रेशन, क्योंकि उसका ध्यान किसी एक चीज पे नहीं है, वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देख रहा है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट लॉजिकली थिंकिंग का जो है ये बेसिक रीजन है, बेसिक चीज है इसकी लॉजिकल थिंकिंग की। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि जो हो रहा है इसके पीछे कोई रीजन है। इससे पिछले स्टेज में हमने जो पढ़ा कि वो था ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, के बच्चे काज गलत लगा रहे हैं, इफेक्ट गलत बता रहे हैं, तो वो लॉजिक नहीं लगा रहे।
अब इस स्टेज में बच्चे जब पहुंचते हैं इस स्टेज में आके, तो बच्चे बहुत अच्छे से काज एंड इफेक्ट को समझना शुरू कर देते हैं। मसलन कि बाहर धूप है तो हम जब कपड़े सुखाने के लिए बाहर धूप में रखते हैं तो बच्चों को भी पता होता है कि धूप गर्म है और कपड़े गीले हैं। जब धूप में रखेंगे तो कपड़े सूख जाएंगे धूप की वजह से। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चे अच्छे तरीके से समझना शुरू हो जाते हैं कि काज क्या है, इफेक्ट क्या है। इन चीज़ों को इस स्टेज में और इस एज के बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं पियाजे के मुताबिक। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी वजह से ये स्टेज पहचाना जाता है, वो है क्लासिफिकेशन। चीज़ों को उनकी खसूसियात की वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करने को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को लेके उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक लॉजिकली क्लासीफाई करते हैं। अब इसकी अगर एक एग्जांपल ली जाए तो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स बच्चों के सामने रखे जाएं। एक ये रख दिया, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ये रख दिया, फिर एक ऑब्जेक्ट ये रख दिया, फिर एक ऑब्जेक्ट ये रख दिया, फिर ये रख दिया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रख दिया। इसका नाम मैंने रख दिया ब्लू कलर है, और ये है ग्रीन कलर, फिर ब्लू, फिर उसके बाद येलो, फिर उसके बाद ग्रीन ब्लू। अब अगर बच्चों से कहा जाए, फर्ज करते हैं कि इसे जो पिछला स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों से कहा जाए कि इन ऑब्जेक्ट्स को इनकी प्रॉपर्टीज की बिना पर इसको आप डिवाइड करें मुख्तलिफ ग्रुप्स में, तो वो क्या करेंगे? प्री ऑपरेशन स्टेज के बच्चे इससे जो पीछे वाला स्टेज है वो क्या करेंगे? वो करेंगे ब्लू और ब्लू, इन तीनों को वो एक ग्रुप में रख देंगे क्योंकि तीनों का कलर ब्लू है। और उसके बाद क्या करेंगे? ग्रीन और ग्रीन को किसी एक ग्रुप में रख देंगे क्योंकि दोनों का कलर ग्रीन है। बट अगर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों से कहा जाए कि इनको इनकी प्रॉपर्टीज को की बेस पे इनको आप इसको डिवाइड करें, तो वो क्या करेंगे? वो कलर नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि इनकी शेप देखेंगे। अब इनकी शेप देख के वो कहेंगे ये भी गोल है, ये भी गोल है, इस और इसका एक ग्रुप बन गया। उसके बाद इसके भी 3 कोने हैं, इसके भी 3 कोने हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। उसके बाद इसके भी 4 कोने हैं, इसके भी 4 हैं, इसका एक ग्रुप बन गया। वो 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करेंगे। अब कलर में डिवाइड करना भी प्रॉपर्टीज की बेस ही है, बट मुख्तलिफ शेप्स को इकट्ठा करना ये कंक्रीट ऑपरेशनल का जो स्टेज है इस एज के बच्चे कर पाएंगे। छोटे बच्चे कलर को देखेंगे, बट जो उनकी डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे। वो डिजाइनिंग सिर्फ कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है इसके बच्चे ही इसको कर पाएंगे। अब इसके बाद ये बच्चे एक और चीज शो करते हैं, वो क्या है? वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है कि 3 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान 2 रिलेशनशिप दिए जाते हैं और कंक्लूड करने के बाद तीसरा रिलेशनशिप बताना पड़ता है। और इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। पियाजे ने अपने बच्चे के ऊपर एक रिसर्च की, उसको एक टास्क दिया। पियाजे ने उसको बताया कि A इज ग्रेटर देन B एंड C इज लेस देन B। अगर ये कंडीशन हो तो A और C के दरमियान क्या रिलेशन होगा? अब बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने अपने ज्योमेट्री बॉक्स से एक पेंसिल निकाली, बड़ी वाली पेंसिल निकाली, तो उसके नीचे लिख दिया A। उसके बाद उसने देखा कि A बड़ा है, B छोटा है। फिर उसने एक और पेंसिल निकाली और उस पेंसिल को साथ खड़ा कर दिया, उसके नीचे रख दिया, लिख दिया B छोटा है, यहाँ छोटा है, उसने छोटी पेंसिल निकाली। उसके बाद उसने नीचे फिर देखा कि C छोटा है B से, तो B से C भी छोटा है। उसने क्या किया कि उसने एक और पेंसिल निकाली B से छोटी और उसके नीचे लिख दिया C। अब बच्चे ने देखा कि मैंने क्या फाइंड करना है कि A और C के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। फिर बच्चे ने सेंटर से B वाली जो पेंसिल थी उसको बच्चे ने गायब कर दिया। जब उसको गायब किया तो बच्चे ने देखा
कि ए बड़ा है सी छोटा है, इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ क्या है कि बच्चे जो चीज़ों को वो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। वो उनकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकली होती है, कैसे? ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके। ये था पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की का तीसरा स्टेज। इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।